प्रणाम साथियों। आज हमारा अभ्यास रहेगा जानु शीर्ष आसना। जानु मीन्स आपका नी, घुटना, और शीर्ष मीन्स आपका हेड। तो आज हम जानु शीर्ष आसन का अभ्यास करेंगे। तो जानु शीर्षासन के लाभ क्या हैं? जानु शीर्षासन हमारी स्प्लीन और लीवर के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। हमारी किडनीज के लिए बहुत अच्छा है, किडनीज को एक्टिवेट करने में बहुत मदद करता है। अगर इनडाइजेशन है तो उस स्थिति में भी आप इस अभ्यास को ले सकते हैं। अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ है, एनलार्ज हुआ है, तो उस स्थिति में भी आप इस आसन का अभ्यास करेंगे। और कुछ आसन और भी हैं, उनको इसमें डालेंगे, अपने अभ्यास में डालेंगे तो आपको बहुत मदद करने वाला है। कुछ लोग लो फीवर से सफ़र करते हैं, या कुछ लोग लंबे समय तक अगर लो फीवर से सफ़र कर रहे हैं तो उस स्थिति में जानु शीर्षासन आपको बहुत मदद करेगा। तो आइए आज के अभ्यास को आरंभ करते हैं। तो जानु शीर्षासन के लिए आपने सबसे पहले इस प्रकार से पोजीशन बना लेनी है। यह आपकी दंड आसन की पोजीशन है। तो लेफ्ट लेग को सबसे पहले आपने इस प्रकार से बेंड करना है। बेंड किया और लेफ्ट फुट को राइट थाई के अंदर वाले भाग पे आपने इस प्रकार से लगा देना है। यह पोजीशन आपने बना लेनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। फिर आपने यहाँ से लेफ्ट नी लेफ्ट साइड को रखिए। राइट टो को या तो बाहर की तरफ एंगेज रखो इस प्रकार से। अब यहाँ से सांस भरते हुए आपने दोनों हाथ ऊपर ले जाने। इस प्रकार से आपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेने। शरीर को, पेल्विक रीजन को आपने घुटने की तरफ, राइट घुटने की तरफ इस प्रकार से घुमा लेना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। यहाँ पर अच्छे से सांस भरें। फिर आपने धीरे धीरे सांस खाली करते हुए नीचे आने की तैयारी करनी है। तो आपने हाथों को भी एक साथ लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि हाथ आपके पहले चले जाएंगे। अपने हाथ थोड़ा ऊपर रखें और हेड को दोनों बाइसेप्स के बीच में आपने लगा के इस प्रकार से रखना है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा आपने लंबे गहरे सांस भर लिए। टो को सामने की तरफ पॉइंट रखा, या तो अपनी ओर सामने की तरफ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से सांस भरते रहो, खाली करते रहो, नीचे आने की तैयारी करते जाओ। तो आपने ऐसे ऐसे नीचे आने की तैयारी करनी है। अब कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर ही, यहाँ तक ही आ पाएँ। आप यहाँ हैं या फिर यहाँ हैं, तो शुरुआत में सब चलेगा। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाओ, फिर नीचे जाने की तैयारी करते जाओ। सांस भरो, सांस खाली करो। पुल योर नेवल इन, नाभि को अंदर लेकर चले जाओ, पेट को अंदर लेकर चले जाओ। और फिर लास्ट में आपने इस प्रकार से पाँव को, हाथों को इंटरलॉक किया, पकड़ लिया अच्छे से। अब नीचे जाने की तैयारी करो। हेड टू द नी पॉस्चर है ये, तो सर को नीचे लगाने की कोशिश करनी है आपने। अब लास्ट में हो सकता है आपका स्पाइन थोड़ा कर्व में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपका स्पाइन थोड़ा कर्व में आ सकता है। तो इस प्रकार से आपने आसन को बनाए रखने की कोशिश करनी है। नाभि अंदर लेकर चले जाओ, सांस भरते रहो। फिर धीरे धीरे आपने हाथ पहले ऊपर उठा लिए, फिर धीरे धीरे शरीर को सीधा करते हुए ऊपर आपने चले जाना है। तो धीरे धीरे आपने अभ्यास को बढ़ाते चले जाना है। तो आइए अब दूसरी तरफ से भी हम अभ्यास को कर लेते हैं। हमें दूसरी तरफ से अभ्यास करना है। तो राइट को लगा दो अंदर की तरफ, लेफ्ट थाई की तरफ, अंदर वाले भाग पे राइट नी, राइट साइड को आपने रख लेना है। लेफ्ट टो को सामने की ओर इस प्रकार से झुकाया, सांस भरा, फिर सांस खाली किया, नीचे आने की तैयारी की, लेफ्ट घुटने की तरफ। शुरुआत में अगर नी बेंड रखना है आपको तो आप रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे जाने की तैयारी की।
पहले यहाँ तक आ गए आप, सामने हाथों को खींचते गए, स्पाइन को आगे की तरफ एलोंगेट करते गए। फिर लास्ट में आपने नीचे आने की तैयारी करनी है। फिर नीचे आपने सर को लगा दिया। फिर आपने धीरे धीरे 30 सेकंड रुक के सामने से फिर 45 डिग्री और फिर धीरे धीरे आसन से बाहर आ जाना है। तो काफ़ी इंटेंस अभ्यास है और अगर आप अच्छे से अभ्यास को करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। शुरुआत में हो सकता है आपकी बैक में कर्व रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में कर्व रह सकता है, बट धीरे धीरे आपने जब नीचे आना है तो स्पाइन को भी साथ में ऊपर की तरफ खींचते जाना है, लेंदन करते जाना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का अभ्यास बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से अपना अभ्यास जारी रखें।